नमो अनंतरम मूर्धम वरियम मूर्जा नमो लोये सब साहुरम शुद्धात्मान मुनिकांदम साधुतम मंगलम बंधे संदर्शम प्रकाशकम मंगलम भगवान जीव मंगलम गौतम मुनि मंगलम कुंद कुंदाजियो जैन धर्मोस मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम ब्रह्मोर्जिनम जीवम अनंत वर्णान दंसन सहावम मोक्षामणियम सारम केवली पन्यम आत्म कार्यम परित्यज्य दृष्टादृष्टिविद्या यतीनां ब्रह्मनिष्ठानां किं तया परिचिन्तया। मुंडाज पद्म प्रवान लाली देव नियम सार की टीका करते हुए इस श्लोक को उद्धृत करते हैं। श्लोक क्या है? आत्म कार्यम परित्यज्य, आत्म कार्य को छोड़कर और जितने कार्य हैं हमें विचार करना चाहिए। एक जरूरी काम रख गया, ये हमारी एक आदत पड़ गई, जरूरी काम जरूरी काम जरूरी काम। संसार के काम सब जरूरी लगेंगे, और आत्म कार्य का आत्मानुरूप कार्य जरूरी है। स्वाध्याय का कार्य जरूरी नहीं लगता। एक जरूरी काम रखो, अब क्या करें क्या करें, बस माने तो हमें मुक्त दे। इससे ये मालूम पड़ता है कि मुक्त को देखा देखी उत्तम कहता है, वास्तव में उत्तम लगता नहीं है। अगर मोक्ष उत्तम लगे तो मोक्ष के लिए जो उद्यम हो सके न करे, ऐसा नहीं हो सकता। इस संबंध में यहाँ इस श्लोक में कहा, आत्म कार्य को छोड़कर जितने भी दृष्ट माने वर्तमान संबंधी और भविष्य संबंधी कोई काम जरूरी नहीं। अभी आपने पाठ किया, हमने कहा पाठ बेकार नहीं, ये आमनाय नाम का स्वाध्याय है। ये पाठ जिन निज भावना के निमित्त है, ऐसे नहीं है पाठ एक चलो भाई जब तक पंडित जी आ रहे तब पाठ कर लो, एक रूढ़ी से अवश्य पाठ हो रहा रहने, जब तक प्रोफेशन होनी तब तक पहुंच जाएंगे। ये अच्छी सोच नहीं है। अच्छी सोच माने पाठ आमना नाम का स्वाध्याय है। पाठ के माध्यम से हमें स्वयं को पढ़ना है, स्वयं को विचारना है। जैसे लौकिक में जल ही जीवन है ऐसा कहते हैं, अन्न को प्राण कहा, इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए संयत का जीवन समता है। ये हमारा जीवन ही है समता। सीता जी कह रही हैं जनक सुता का, अगर तुम्हें राम मिले तो ये संदेश हमारा दे देना कि जनक सुता का जीवन केवल राम के लिए है और किसी के लिए नहीं। क्या करेंगे हम जीवन को? जकड़ी में लिखा है करोड़ों वर्ष का जीवन आत्महित के लिए, भगवंतों की भक्ति के बिना क्या कार्यकारी। कोटि वर्ष जीवों के लेके जन चरणाम्बुज भक्त बिना।
जिनेंद्र भगवान के भक्ति के बिना करोड़ों वर्ष का जीवन किस कार्य का? भोगों में चला गया, प्रमाद में चला गया। प्रमाद में अपना समय खोने वाले लोगों को सोचना चाहिए इसका फल क्या होगा। खाली बैठे हो और दिमाग भी ऐसा है कि ज्यादा जोर नहीं लग रहा, आप थोड़ा बहुत देख ले। जो पढ़ा लिखा है, जो आपको रुचिकर है, बस ये बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अपने आप चुपचाप देखते रहो। अब इसमें भी दम पड़ती है तो हम क्या करें? आचार्य देव कहते हैं यहाँ, आत्म कार्य को छोड़कर, आत्महित को छोड़कर दृष्टि से और अदृष्ट से विरुद्ध ऐसी उस चिंता से ब्रह्मनिष्ठ यतियों को क्या प्रयोजन है? जैसे ब्रह्मनिष्ठ योगी, ब्रह्म के प्रति जो निष्ठावान है, ऐसे शब्द तुमने पढ़े, चार बोलोगे। कर्तव्यनिष्ठ, कर्तव्य के प्रति अपनी निष्ठावान है, चाहे कुछ हो जाए कर्तव्य करना है। ये नहीं कर लो तो ठीक है, नहीं कर लो तो कोई बात नहीं, अपनी मजाक मार दी। ब्रह्मनिष्ठ किसको कहेंगे? ब्रह्म के प्रति निष्ठावान। तुमने श्रावक के भेद पढ़े? पाक्षिक श्रावक जैसे पक्ष है, नैष्ठिक श्रावक निष्ठा माने प्रतिज्ञा, संकल्प। जिसे अपने व्रतों के प्रति, आचरण के प्रति निष्ठावान है, इस शब्द का प्रयोग किया है ब्रह्मनिष्ठ, और से कोई मतलब नहीं हमें। अभी हम कह रहे थे, पाठ किया तो तुमने, क्या लिखा? और कहीं अनुबंध नहीं है, प्रतिबंध नहीं है, लेकिन आत्मा के प्रति अनुबंध और प्रतिबंध है। जहां भी होंगे, जब भी होंगे, कोई हमारे हाथ की बात हो रही है। लेकिन जहां भी होंगे और जिस काल में होंगे, हम अपनी आत्मा की आराधना करेंगे। ये हमारा संकल्प है। ऐसा नहीं यहाँ अनुकूलताओं में हम रूढ़ी क्रिया कर लेंगे बस। ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्म के प्रति निष्ठावान। एक चींटी सामने जा रही है, हमने देख तो ली थी और मार दी, कैसी परिणाम हो गए? हमने देख तो ली थी, वो शब्द हमें अभी भी गूंज रहा है, अरे भगवान जानबूझ के अंध बने। हमने देख तो ली थी, हमने उठाई नहीं। हमने देख लिया था उसकी साधर्मी को गिरते हुए, उसका स्थितिकरण नहीं किया। गंदगी देख तो ली, साफ नहीं की। ये कौन बाधक है? हमारा उपेक्षा भाव है। उपेक्षा भाव माने मिथ्या दर्शन। और तुम सम्यक दर्शन की अपनी डींग में सोचते हो कि हम सम्यक दर्शी हैं। किसी मुंडाज पर उपसर्ग हो और तुमका हमने ज्ञान, हमारे ज्ञान में तो आ गई थी उपसर्ग हो रहा है, अब हम देखेंगे। देखोगे क्या?
भोगोगे, देखोगे नहीं। देख तो लीजिए उन्हें, कर ही नहीं बस। इससे बड़ा प्रमाद आसाधना क्या होगी? लगा भी नहीं हमें कुछ, ये कोई दोष है। हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई चींटी मर गई तो कोई दोष होगा। उन लोगों को क्या कहें जो वैसे ही चले चले जाते हैं और मरती चली जाती हैं, उनको क्या कहें? तुम्हें मालूम है राजुल को क्या खेद हुआ था कि नेमनाथ ने तो अभी से देखा, हम तो परसों से ही देख रहे हैं। अरे ये अच्छी बात है। और हमारे हृदय में करुणा भाव नहीं है, हमारे हृदय में वो धर्मायतन के प्रति आदर भाव नहीं है। एक छींटा पड़ गए पीछे, हम देख रहे, ऐसा करोगे और ऐसा ही होगा तुम्हारे साथ। पीछे सांप आ गया, हमने देख तो लिया, हटे नहीं। तुम्हें उस सांप को देख करके मृत्यु की आशंका ही नहीं, देख लिया। द्रोणगिरी में क्या बात कही थी हमने? न तो बंध का भय, न उदय में समता, कर्णन योग के विषय बने गए। कर्णन योग माने कर्म बंध की प्रक्रिया को समझने का फल तो यह है, कर्म बंध से भयभीत हो, ये ज्ञानवर्ण के बंध का कारण है। अभी तुम्हें तो यही नहीं मालूम ज्ञानवर्ण के बंध के कारण क्या है। पढ़ाई करने, पढ़ाई दोहराओ नहीं बहुत दिन से। अरे तुम्हारा अधिकार है, पता ही नहीं है ज्ञानवर्ण के बंध के कारण कौन सी, बताना यार। हाँ तो बस ऐसे बताओ, ऐसे गिन के बताओ कितने हैं, कितने लिखे हैं वहां? तो 16 हैं, तो 16 से बताओ, बचाते हो? काय के लिए लिखे हैं? तुम्हें ये नहीं मालूम आलस्य करेंगे तो हम ज्ञानवर्ण का बंद होगा। व्यवसाय बुद्धि रखेंगे तो ज्ञानवर्ण का बंद होगा। व्यवसाय बुद्धि माने उसके बदले में कुछ भी मान सम्मान चाहते हैं, ख्याति लाभ पूजा चाह, हरिकरण विविध विविध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञान ही ये करनी तन करण छी। तुमने तो अपने मन को समझा लिया, हम कौन बेचते हैं, हम कौन पैसा लेते हैं, पैसे ही समझ लिया खाली। उसके बदले में ख्याति लाभ की अभिलाषा रहती है या नहीं भीतर में, ऊपर के क्रिया का फल नहीं मिलेगा, परिणाम का फल लेगा। बंध से तुम बिल्कुल भी सावधान नहीं होते, भयभीत नहीं होते। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य, कछु खबर नहीं। अचाता बिजली के बंध के कारण कौन है? बहुत सिर में दर्द, बहुत सिर में, तो दर्द तो होगा ही, हम क्या करें? अगर अपना उपयोग जिन भक्ति में नहीं लगाओगे, स्वाध्याय में नहीं लगाओगे, तत्व विचार में नहीं लगाओगे, तो दर्द तो होगा ही। चेकअप डॉक्टरों का अलग है, इस विटामिन की कमी, उस विटामिन की कमी है। चेकअप हमारा है, पुण्य का कमी है तुम्हारी। ये सबके भीतर में पुण्य की कमी है, पुण्य और करो तुम। जिन भक्ति की कमी है, सत्य विचार की कमी है, और तुम सोच रहे वो विटामिन की कमी है, तो हरी खावे पूरी हो जाए, शुद्ध सुखी में हरी खा रहे, और हरी नहीं खा रहे और बेगोरी खा रहे, आयरन की और कैल्शियम की और उनकी और वो बहुत फायदा करती हैं।
तुमने फायदा करनी समझ लिया, नुकसान कितना है ये पता है तुम्हें? एक जीवन शैली हमारी ढल गई, ऐसा कुछ लगता ही नहीं। कितनी गंभीर बात है। जो आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि आत्म कार्य को छोड़कर ये चालाकी होशियारी वाले जितने लोग हैं, हमें अपनों काम करने हैं। पहले अपना काम समझ तो ले, अपना काम अपने को देखते हुए तृप्त रहना है, और काम सब अपने नहीं है। ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नहीं है हमारो मेल। रोटी बनाने, कपड़ा धोएं, ये अपने काम समझ रहे, और वे भी लापरवाही से पता ही नहीं है। कमरा देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि कछु है ही नहीं, गंदा पड़ा है, साफ सफाई बिल्कुल पसंद नहीं। और पढ़ते हैं कि मल परिचय जहाँ जहाँ नव द्वार मलपात, तहाँ तहाँ होत असंख्य उत्पात, जीव उत्पात। असंख्य जीवों की उत्पत्ति जहाँ मैलगी गंदगी होती है वहां होते हैं। यहाँ कूड़े का ढेर लगा दो और 2 दिन बाद देखना असंख्य जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। सम्मूर्छन जीव भी होते हैं, तुम्हें उनकी हिंसा का भय नहीं कि अब जी मरेंगे क्या होएगा। तुमने तो ये भीतर मानता गहरी होती है कि जो धर्म हो गया, पूजा कर लिया हमने, तो हमने पाठ कर लिया धर्म हो गया, हमने स्वाध्याय सुन लो तो धर्म होगा। जबकि धर्म का प्रारंभ भी नहीं है, धर्म का प्रारंभ भी सम्यक दर्शन से होगा। जब ये समझोगे ये सब मेरी क्रियाएं नहीं है, तब समझ में आएगी। भीतर घुसा हुआ है इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान है, छव से बढ़ गया तो बहुत ज्ञान होगा। जमीन पे अभिमान के मारे पांव नहीं रखे। कभी चिंतन किया करो सामूहिक में 8 ये 7 कर्मों के आश्रय क्या कारण है। उदय में समता नहीं, बंध में सावधानी नहीं, विचार ही नहीं, और बस कर्णन योग के विशेषज्ञ हो गए। इनकी इतनी प्रकृति है, इतनी प्रकृति है, इनकी इतनी प्रकृति है, और लौट फेर के इन्हें ऐसो करो, इन्हें ऐसो करो, इन्हें ऐसो करो। भाई प्रयोजन परक स्वाध्याय सीखो कम से कम। मोक्ष मार्ग में क्षोभ ज्ञान की कीमत नहीं है। आत्म कार्य को छोड़ करके ऐसा कौन सा कार्य है जो इससे ज्यादा जरूरी हो। दुर्लभ मनुष्य पर्याय को पाकर भी जिन्होंने दुर्लभ रत्नत्व की साधना नहीं करी, उन्होंने क्या किया। राजचंद जी के शब्दों में क्या है, पढ़ा है तुमने? पूरी जिंदगी की कीमत पूरे परम भी नहीं है। सारे जीवन में एक ही क्षण की कीमत तो कौस्तुभमणि जैसी है। चक्रवर्ती अपनी सारी संपदा देकर के भी अगर जाए एक समय बढ़ जाए तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन अगर इसमें रत्नत्व की साधना नहीं करी, भोगों में जीवन खोया, तो फूटे बादाम जैसी की पूरी जिंदगी की कीमत नहीं। सुकौशल का पूरा जीवन काय में गया। 3 दिन के कारण सुकौशल को, सुकुमाल को याद करते हैं। डकार बोई भीतर की बोई आएगी। अंदर में मान्यता बोई पड़ी है। इंद्रिय ज्ञान, ज्ञान बहुत संभल गया, क्रम रूप से ज्ञान हो जाएगा, और जाने कहाँ कहीं की बातें अपने दिमाग में घुसाए बैठे। जबकि मोक्ष मार्ग का क्रम आत्माराधन से होता है। एक गणित का उदाहरण दे करके हमने आपसे कही थी, हमने कही थी
हमने कौन सुनी थी? हमने तो कैसेट बना के बाहर भेज दी, पंडित जी की 1.5 घंटा प्रवचन हो गए, बस। हमें क्या करना है? हम तो कर ही रहे। ये मान्यता तुम्हें सुनने नहीं देती, समझने नहीं देती। इस मान्यता के कारण तुम्हारा ग्रोथ रुका है। जैसे नीचे पत्थर आ जाए तो वृक्ष की जड़ नीचे नहीं बन पाएगी, कहीं जाए। ऐसे नीचे अनंतानंदी मान आ गया है। हम सब देखते हैं, हम सब करते हैं, हम कर रहे हैं। ये गुरु रुका हुआ है, तुम्हें पता नहीं। ये बहुत बड़ा अपराध है। जिनवाणी न सुनना ये बड़ा अपराध तो है ही। नहीं पढ़ना ये तो अपराध है ही, लेकिन सुनी अनसुनी करते रहना ये भी बहुत बड़ा अपराध है। आज कर देंगे, आज करेंगे, आज करेंगे। आज कब हुआ है कि नहीं है? ये क्या कहना, सीख लो, कल करेंगे। काय को आज का नाम लेते हो? सवेरे शाम तक की फुर्सत नहीं है कुछ सोचने समझने के लिए। खुश कर दे। अरे मोक्ष मार्ग किसी को खुश करने का, किसी को नाराज करने का नहीं है। कोई नाराज होकर के अपने उदय को नहीं बांटेगा, कम नहीं करेगा। कोई प्रसन्न होकर के पुण्य के उदय से ज्यादा संयोग भी नहीं दे पाएगा। तुम्हारी विनय के बिना, तुम्हारी पुरुषार्थ के बिना तो तुम्हें ज्ञान कभी होगा ही नहीं। भीतर क्या है? टोडरमल जी क्या कहते हैं? अभिप्राय में जो वासना बसी हुई है, अभिप्राय में जो घुसा हुआ है, उसका फल लगेगा तुम्हें। बाहर की चीजें ऊपर ही ऊपर होती हैं। पानी ऊपर ऊपर साफ बहता रहता है, नीचे नीचे कीचड़ बनी रहती है। नाली में देखा तुमने? ऊपर ऊपर साफ पानी और नीचे नीचे कीचड़। ऊपर से गले मिल रहे, क्षमा भाव कर रहे, और भीतर पता नहीं क्या है। अब ये वो सोचना, केवल क्षमा का विरोधी क्रोध है। मान भी क्षमा का विरोधी है। मानी लोग क्षमा नहीं मांग सकते, कभी नहीं मांग सकते, और क्षमा का मूल्य भी नहीं समझ सकते। ऊपर से उपचार से खुद करने का तुम नहीं मानते हो क्षमा करी, नहीं मानते तुम नहीं मानते, हम तो मान रहे हैं। और फिर क्या करोगे? क्या क्षमा तो मांगी ली हमने? मान भी क्षमा का विरोधी है, माया भी क्षमा की विरोधी है, लोभ भी क्षमा के विरोधी है। 10 लक्षण हैं कि 10 धर्म हैं? 10 लक्षण हैं भाई। अरे भाई, अगर तुम्हें बुखार आएगा तो सिर दर्द भी करेगा, गोड़ भी टूटेंगे, भूख भी नहीं लगेगी, आंखें भी झपकेंगी, जलन पड़ेगी, सब लक्षण आएंगे। ये लक्षण है, रोग नहीं है ये अलग अलग। आंखें में जलन है, एक गोली लिख दी, ये कोई डॉक्टरी वैदिक नहीं है, इलाज नहीं है ये कोई। ये कौन सा रोग बुखार है? इस बुखार में ये लक्षण, हाथ पांव बहुत टूटे हैं, टूटेंगे तुम्हारी, और बुखार मिटेगा नहीं तब तक टूटे रहेंगे। कितनी दबा ले, फिर बुखार चढ़ेगा, पसीना आके उतर जाएगा और फिर चढ़ेगा। जब तक भीतर में दोष बने रहेंगे वो बुखार आता रहेगा। ऐसे भीतर में जब तक मिथ्यात्व बना रहेगा तब तक निरंतर आकुलित करता रहेगा। ग्रोथ नहीं हो पाएगा, समय चला जाएगा बेकार।
शास्त्रों को ऐसा समझते हो अखबार की तरह पढ़ ले हमने, पांव लटका के हलात हलात पांव पढ़ोगे शास्त्र, एक कछु समझ में नहीं आए। वो क्या कहा था, अखबार की तरह जिनवाणी पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, अखबार की तरह जिनवाणी जो डाल देते हैं उन्हें भी कभी ज्ञान नहीं हो सकता, सब में ज्ञान कभी नहीं होगा। और ये शास्त्र की बात है। पंडित सदा सुखदास जी ने क्या लिखा, जिसको जिनवाणी के प्रति और जिनवाणी को सुनाने वाले के प्रति बहुत विनय होगी, उसको ही सत्यार्थ भाषित होगा। हमारी समझ में नहीं आएगी भी नहीं। अभिमानी कहीं कुछ नहीं समझ सकता। अभिमान तोड़ के देखो, अब आप समझ में। क्यों तुमने दूसरे पर सोच लिया, इसकी ये जिम्मेदारी दूसरे की है। हमने कहा हमारी पान लिया, तो हमें समझ में ही नहीं, ये कहा कही आपने। क्यों तुम्हारी समझ में ये आ गई, ये ले आएंगे, हमें क्या करने, हमें वो काम तो हमें तो लाभ लेने को, और लाभ लेना माने ये सोच लिया सुस्त ज्ञान, ज्ञान का शोध से मर गया सो लाभ हो गया, 10-5 वाक्य याद हो गए सो लाभ हो गया। अरे भैया जितनी जीवन में समता भाव आया उसका नाम लाभ है। जितना हमारा प्रमाद छूटा उतनी हानि छूटी, उतना लाभ हुआ। जितना हमारे अंदर में उत्साह कितना जगा, पीछे आगे की फिर बातें नहीं रहेंगी, बिल्कुल नहीं रहेंगी। पीछे तो और जिम्मेदारी हो गई। एक कारीगर था, तुम्हें मालूम है, यही अपने काम कर रहा था आश्रम। मजदूर ने कहा अब हम जा रहे, बोले आज नहीं, आज मालिक नहीं है अपने, आज हमारी जिम्मेदारी, आज नहीं जा सकती। तुम 2 बजे जाना चाहे 3 बजे जाना, मालिक हो तब, लेकिन मालिक नहीं है इसलिए आज नहीं जा सकते। अब बाह को ग्रोथ होएगा कि तुम्हारा ग्रोथ होएगा? क्या हमने देख तो लो तो, अगर तुम अपने को देखते और अपने समान जीव देखते तो काम बन जाता। जैसे तुम अपने घर को देखते हो ऐसे धर्मायतन को देखते तो काम बन जाता। लेकिन घर को देखते वहां अलग बात है, जिसके काय को पड़ गए, ये गंदगी काय को हो गई, वहां तुम्हें कसाई भी आती और यहाँ कछुरी बड़े भीतर आ गए। उदासीन, ये उदासीनता नहीं है, ये पाप भाव है, कसाई की तीव्रता है। तो रमल जी ने एक बात ये भी लिखी है, कसाई की तीव्रता में सहाय करने का निमित्त नहीं होता, भाव नहीं आता। कसाई की बहुत तीव्रता में भी कसाई में सहाय करने का भाव नहीं आया। जब रावण को सीता के प्रति तीव्र भाव हुआ तो खरदूषण की सहायता करना भूल गया। आत्म कार्य को छोड़कर क्या कहते टीकाकार, उद्धृत करते हुए कह रहे, उदाहरण दे रहे हैं दूसरे ग्रंथ का, आत्म कार्य को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ योगियों को अन्य कार्यों से क्या, भविष्य की चिंता क्या। अरे जब हमारी मंगलमय तत्व की दृष्टि है, मंगलमय भगवंतों की भक्ति हमारे हृदय में है, अब हमारी अनुकूलता बनी रहे कि नहीं। कोई ने हमें पानी देने वाला होगा कि नहीं अंत समय में। अरे तुम क्या सोचते हो, पानी पिलाया होगा तो होगा, और फिर ये अपेक्षा मत रखो, निष्काम रखो, हमें अंत समय में पानी की जरूरत ही नहीं हो। हमारी नजर पानी पर नहीं हो, अनंत पर और आत्मा पर हो। त्यागू आहार पानी औसत विचार अवसर, टूटे नियम में कोई दंता हृदय में लाओ।
नहीं, हमें पानी पिलाने वाला कोई होया कि नहीं? इतने लोग हैं, कोई पानी नहीं दे सका। नारायण कृष्ण से पूछना, जंगल में कौन पानी देने वाला था? बलभद्र ने कहा भाई ने कि हम पानी लेने जाते हैं, तब तक तुम जिन स्मरण रूपी जल से अपनी प्यास बुझाना। और जिनेंद्र भगवान का स्मरण करते करते वो सो गए और पांव ऐसा कर लिया उसने निकाल करे। बाने समझी जरद कुमार ने कोई जानवर है, बस तीर मार दिया। वे बलभद्र पानी ले भी नहीं आ पाए और प्राण निकल गए। दसियों दृष्टांत हैं पुराणों में। सूली पर लटका हुआ चोर, उसने कहा सेठ जी तुम बहुत दयालु हो, हमें पानी पिला दी। भैया हम मंत्र पढ़ते आ रहे हैं, याद करते रखते आ रहे हैं, भूल न जा, तुम याद रखियो, तब तक हम तुम्हारे पानी लिया। सेठ जी आ भी नहीं पाए और उस चोर के प्राण निकल गए, स्वर्ग में जाकर के देव हो गया। पानी भोगों के लिए तरसते हो, अरे ऐसा काम करो जो भोग तुम्हारे लिए तरसें। और तुम भागो भोगों से। आत्म कार्य को छोड़कर दृष्ट अदृष्ट समस्त कार्यों की चिंता से ब्रह्मनिष्ठ योगियों को क्या प्रयोजन? इसका उत्तर क्या हुआ? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तो क्या प्रयोजन है, ये क्यों लिखा? कि तुम्हारी ओर से उत्तर आना चाहिए, हमारी ओर से नहीं। हम थोप रहे हैं नहीं तुम्हारे ऊपर, कोई प्रयोजन नहीं। तुम स्वयं सोचो, क्या ये हमारा प्रमाद हमारे लिए साधक है? अगर है तो किस प्रकार, उसको बताओ। कि हमने चकासी जवान लगा दी कि हमने आ नहीं पाए, हमने देख नहीं पाओ, हमने कर नहीं पाओ। भैया दुर्गति में चले जाओगे, वहां कौन तुम्हें समझाएगा? इससे जरूरी काम कोई नहीं है। बहुत दिन हो गए, बहुत दिन तो हो ही जाएंगे, और आत्मा को समझे बिना कितना समय हो गया ये पता नहीं है। आठ दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। और घर में रहते रहते 20 साल हो गए, इसको बहुत दिन नहीं लगते। घर में रहते रहते 20 साल हो जाए तो अभी बहुत दिन नहीं हो गए। और घर से बाहर तुम्हें समागम में रहते रहते अगर 6 महीना हो गए, 5 दिन हो गए तो बहुत दिन हो गए। बहुत दिन से घर नहीं गए तो हम सोचे घर और रोया। अरे घर को याद करती हो तुम, पुष्प डाल के अनुयायी हो के पुकार सैन के। घर में मुनि संग में रह करके घर की याद करने वाला तो पुष्प डाल था। बारसेन तो महल में बैठे थे अपनी, और तो भी इस स्मशान में बैठे। अपने आत्मा का चिंतन कर रही, मरी बर रही सुन भी मुझे कहूं, ऐसा लगत कछ है ही नहीं। एक दिमाग से ये कीड़ा निकाल देना चाहिए, कुछ नहीं होता। ध्यान रखना, जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रबद्ध पुनर्न्य। इस गाथा को, इस छंद को याद रखो। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर के प्रति समय लोहे का गोला जैसे चारों ओर से गर्म गोला पानी खींचता है, ऐसे ये 7 कर्मों का बंध हर समय जीव को हो रहा है। यहां बैठे, कमरा में बैठे हो, चाहे घरे बैठे हो, कर्म बंध। अब 7 कर्मों में कौन सा बंद होगा ये सोचो, असाता का या साता? ज्ञान वर्ण का मंद बंद होगा, तीव्र बंद होगा।
कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं। हमारी मान्यता ऐसी लगती है, अगर हमारी क्रिया उज्ज्वल है तो बस बहुत हो गया, हमने बहुत कर लो। अरे उज्ज्वलता तो परिणामों से नापना, क्रियाओं से नहीं। क्षयसम ज्ञान से वृद्धि नहीं, संसार का बढ़ना अरे नरदेह की आहार है। और क्षयसम बढ़ने का मतलब ये है संसार बढ़ना। और नहीं तो तुम बता, गुणस्थानों की वृद्धि क्षयसम बढ़ने से होती है कि मोह घटने से होगी? तुम क्या करना चाहते हो? क्षयसम बढ़ाना चाहते हो कि मोह घटाना चाहते हो? रिलैक्स मिल जाता है, अंग्रेजी पढ़ गए, अब स्पेलिंग नहीं याद हुए और दूसरे को बुद्धू समझने लगे। वो ध्यान में मन लगता, पहले ज्ञान तो कर दो, वेद ज्ञान तो जगा लो। ध्यान करना नहीं पड़ेगा, ध्यान तो आपका अपने आप होगा अगर आपके अंदर में भीतर में ज्ञान है तो। अगर भीतर चिंगारी है तो फूंक मारते ही चिंगारी प्रकट होगी, और अगर भीतर चिंगारी नहीं है तो फू फू का तरवा से का हो है, बंदरों जैसी। क्या हमें बंदर करे? अरे बंदर नहीं करे, बंदर के माध्यम से अपने को समझा रहे। एक अन्योक्ति अलंकार होता है बाज के द्वारा, और नहीं तो पंचतंत्र के मूल राजकुमारों को कैसे पढ़ाया था विष्णु शर्मा ने, तुम बताओ। जानवरों की कहानी सुना करेगी, लोमड़ी कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ, बस वे कहानी सुना करके उन्होंने सारा नीति का उपदेश दे दिया। लेकिन उतनी नीति, बाहर की नीति तुम्हारे काम नहीं आएगी। तुम्हारी नीति तो ये है कि जो समय तुम्हें आराधना के लिए मिला है, आराधना में लगाओ। पूजा में लिखा है कि नहीं लिखा है? इस श्लोक वो सूक्ति में आया कि नहीं? एक समय भी प्रमाद में न जाए, संयम में घड़ी न एक जाओ। एक घड़ी भी हमारी इस स्वाध्याय के बिना, चिंतन के बिना नहीं बीते। अगर हमारी स्वाध्याय के और चिंतन के बिना हमारी घड़ी जाएगी तो ध्यान रखना, हमारे अंदर में खोटे परिणाम हुए बिना रहेंगे नहीं, कोई रोक नहीं पाए। जहां उजाला नहीं होगा तहां अंधेरा आएगा। तुम्हें याद है सास बहू की एक चर्चा? लड़के का विवाह होकर के आया, बहू नई नई आई थी, सासू को पड़ोस में जाना था। सासू ने कहा, बेटा ने देखा रहियो, अंधेरों न घुस जा भीतर, अंधेरों न हो जा। सो देरी पे बैठ गई डंडा दे करके, और अंधेरा तो हो ही जाएगा। और ले डंडा लगे, निकतो के नहीं निकतो, हमारी अम्मा कहेगी। अरे अम्मा क्या कह गई? अंधेरा ऐसी चीज नहीं है जो डंडा से निकल जाए। और इतने डंडा चला होता, डंडा चला, अंधेरे में डंडा चला, सुख फूटे भाटे बर्तन। और सासू उधर से निकली, क्या बात हुई? अरे अम्मा हम देरी पे बैठे रहे, जाने जी कहां से घुस गो। तुम्हें मालूम नहीं तत्वासूत्र में क्या कहा है? यहाँ के ही परमाणु अंधेरे रूप परिणमित होते हैं, यहीं के परमाणु प्रकाश रूप परिणमित होते हैं। निमित्त है सूर्य का उदय का, सूर्य के अस्त का। अरे तुम हटो, समझ गए, ये तो मूर्ख है, अभिप्राय नहीं समझते।
शब्दों को ग्रहण करते हुए मूढ़ होते हैं। जो अभिप्राय को ग्रहण करते हैं केवल शब्दों तक सीमित नहीं रहते, वे विवेकी हो सकते हैं। हटो, लाइट जलाई, कहाँ अंधेर हो? अम्मा ये तो कहूँ नहीं कि हाँ यही तो कह रहे, अंधेरा केवल एक थोड़े से प्रकाश से नष्ट होगा, डंडा लेके और फावड़ा लेके और तसला लेके नहीं भगेगा। तुमने अंधेरे का स्वरूप समझा ही नहीं। ये मोह का अंधेरा तीव्र से तीव्र मोह, हम कहते बज्रबाहु जैसा मोह होगा कहीं? हम तो जय स्त्री के संग ही आएंगे। बज्रबाहु जैसा मोह, अंजन चोर जैसा मोह, अरे ठीक है कोई बात नहीं, शुक्ल पक्ष में हम जाके चोरी करेंगे, लेकिन ऐसा मोह भी ज्ञानाभ्यास से नष्ट होता है, तुरंत नष्ट हो जाए। ज्ञान की महिमा को पहचानो तो सही। जब जीव को ज्ञान की अथवा ज्ञानमय आत्मा की महिमा आती है, अपने आप मोह छूट जाता है। एक लकीर है, उसके नीचे बड़ी लकीर कर दो तो अपने आप छोटी हो जाएगी। इंद्रिय सुख का स्वाद आता है तो इंद्रिय सुख अपने आप ऐसे लगता कछु नहीं। सारे फल मीठे और उनके ऊपर मिश्री खाओ तो मीठी, लेकिन मिश्री खाने के बाद कोई भी फल खाना, केला, मुनक्का, किशमिश, चाहे कुछ भी लेना, कैसी सबके मिठास को फीका कर देगी। मिश्री का मिठास ऐसा है, अगर अतिंद्रिय आनंद आत्मा का स्वाद आया, सब स्वाद फीके पड़ जाएंगे। हमने सोचा कैसे लिखा होगा ये, रस नीरस हो जाए तत्क्षण, रस नीरस हो जाते हैं। उद्गल प्रीत नसावे, जब आत्म अनुभव आवे तब और कछु न सुहावे, जब और कछु न सुहावे तब आत्म अनुभव आवे। अभी तो बहुत कुछ सुहा रहा तुम्हें, कैसे आत्मा का अनुभव आएगा, कहां से आएगा? जब कुछ भी नहीं सुहाएगा, एक आत्मा है में कोष्ठा है। आत्म कार्य को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ योगियों को अन्य प्रयोजन क्या है? सर्वार्थ सिद्धात्मतया विधत्ते ज्ञामनी ज्ञमन्यस्य परिग्रहेण, अन्य परिग्रह से क्या? सर्व सिद्धि आत्मा के आश्रय से होती है, चाहे ज्ञान हो, चाहे प्रभुता हो, चाहे सुख हो, चाहे बीज हो। समझ गए क्या कह रहे हैं? इससे ज्यादा जरूरी काम नहीं है, बहाने बनाना छोड़ दो। बहुत जरूरी काम आएगा, एक जरूरी काम आएगा, उसको स्वाध्याय छूट गया, सामायिक छूट गई, तुम्हारी पूजा छूटी है, आत्मानुभव तो छूटा ही है। सबसे पहले धर्म ध्यान छूटेगा और फिर स्वाध्याय छूटेगा, सामायिक छूटेगी, ताकि बाद पूजा छूटेगी। इधर से शुरुआत होगी। अगर तुम्हारे शरीर की ओर चला गया तो ये 12 बढ़ गए, ये मत देखो बैराग कितना बड़ा। ये बुरे लगते हैं, ये अच्छे लगेंगे, अब अच्छे लग रहे। का पागलपन है, देह में एकत्व बुद्धि। अब अच्छे लगे या बुरे लगे, अच्छे और बुरे की कल्पना ही करते रहोगे, आत्मा को नहीं समझोगे। भगवान क्या समझते हैं? परम इष्ट की कल्पना नहीं करना। आत्म कार्य को छोड़कर ब्रह्मनिष्ठ योगियों को अन्य कार्यों से क्या प्रयोजन है? मतलब उत्तर क्या हुआ? कुछ भी प्रयोजन नहीं है। ओम।